दिल है कि मानता ही नहीं, ना चिराग पासवान का दिल मान रहा है, ना उनके चाचा पशुपति कुमार पारस का दिल मान रहा है। तो फिर भाजपा क्या करेगी? भाजपा हैरान है, परेशान है कि चाचा भतीजे का मिलन कैसे हो और जो 24 का चौसर है उसमें पहलवान कैसे उतारा जाए, खासकर जो एलजेपी का कोटा है। तो आज के प्रोग्राम में हम यही बताने जा रहे हैं। आप देखना शुरू कर चुके हैं गणादेश बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। देखिए, लड़ाई कहाँ है, मांग क्या है। दोनों चाचा भी कह रहे हैं कि जो हुआ था 19 में आप उसको 24 में लागू कर दीजिए। 6+1 तो अगर इस तरह से जोड़ा जाएगा तो फिर तो 12+2 हो जाएगा। 14 सीटें देनी पड़ेगी भाजपा को। और भाजपा इस बार बहुत कुछ अपने सहयोगियों को देने नहीं जा रही है, जो हम बार बार आपको बोल रहे हैं। तो फिर रास्ता निकलेगा कैसे और ये रास्ता जाएगा कहाँ तक? इसी का मंथन चल रहा है, मनाने की भी कोशिश है। नित्यानंद राय गए थे चिराग पासवान के यहाँ, आप ये खबर देख चुके हैं। पारस जी से भी बातचीत हो रही है। देखिए, परसों जन्मदिन था पशुपति कुमार पारस का। बीजेपी के सारे बड़े नेताओं ने, प्रधानमंत्री ने भी उनको जन्मदिन की बधाई दी। तो क्या मतलब है इन सब चीज़ों का? बीजेपी का पूरा बड़ा नेतृत्व अगर पारस जी को बधाई दे रहा है जन्मदिन की, तो इसको एक समान तरीके से भी नहीं देखा जाता है। लोग कहते हैं कि देखिए, केंद्रीय मंत्री हैं, बधाई तो बनता ही, तो प्रोटोकॉल में आता है, उसको तो देते ही सब लोगों को बधाई, इसमें कौन सी बड़ी बात होगी। लेकिन इसमें बड़ी बात हुई है। बात केवल बधाई तक नहीं रही, आगे भी बात हुई, जो हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, कहा यह जा रहा है कि जो 6 सीटें हैं, हम 6 सीटें देंगे, लेकिन आप चाचा भतीजा दोनों के बीच में इसका बंटवारा होगा। अकेले 6 सीटें हम नहीं दे सकते हैं। तो कैसे बटेगा सीट? पुराने इतिहास पर जाइए, 2019 के इतिहास में जाइए कि 19 में क्या हुआ। देखिए, 6 सीटें एलजेपी लड़ी। नवादा, जमुई, खगड़िया, हाजीपुर, वैशाली, समस्तीपुर और हाजीपुर। जीते कौन कौन? नवादा से चंदन सिंह जीत गए, खगड़िया से महबूब अली कैसर जीते, वैशाली से बीना देवी, समस्तीपुर से प्रिंस राज, जमुई से चिराग पासवान और हाजीपुर से खुद पशुपति कुमार पारस जीते। तो ये कहानी हुई। तो अब इसमें दिक्कत यह है कि भाजपा की भी नज़र, इन जो 6 सीटें हैं इसमें भाजपा की भी अपनी नज़र है। जो सीटें हैं वो आप जानते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण सीट भाजपा अपने लिए मान रही है वो है नवादा की सीट। और वहाँ पर तो अमित शाह ने ऐलान ही कर दिया कि ये सीट हम लड़ेंगे ही लड़ेंगे, क्योंकि वो सीट भाजपा की ही सीट थी। भाजपा के सांसद वहाँ से जीते थे, गिरिराज सिंह जीते थे, आपको ध्यान होगा, कभी कामेश्वर पासवान जीते थे वहाँ से। तो ये सीट भाजपा की सीट मानी जाती है। और जो वहाँ का सामाजिक ताना बाना है, खासकर भूमिहारों की जो आबादी वहाँ पर है, इसको लेके भाजपा हमेशा वहाँ पर अपर एज में रही है। और इस बार चाहती है 24 के चुनाव में कि नवादा की सीट वही लड़े। और जो हमारे सोर्स हैं वो यही बता रहे हैं कि नवादा बीजेपी न चचा को देने जा रही है, न भतीजे को देने जा रही है, वो सीट भाजपा खुद लड़ेगी। इसके अलावा जिस सीट पर नज़र है वो वैशाली की है। इसमें हाँ ना की स्थिति अभी फिलहाल बनी हुई है। तो भाजपा ने जो अपने हिसाब से तय किया है सीटों का, उसमें यह है कि चिराग पासवान को हाजीपुर, जमुई और खगड़िया की सीट दे दी जाए और पशुपति कुमार पारस को समस्तीपुर और वैशाली की सीट दी जाए और एक राज्यसभा की सीट दी जाए, जिस पर पशुपति कुमार पारस को राज्यसभा भेज दिया जाए। क्योंकि हाजीपुर सीट को लेके कुछ ज़्यादा ही भावुक है चिराग पासवान। उनकी मांग है कि हाजीपुर उनको हर हाल में लड़ना ही लड़ना है। तो हाजीपुर को लेके भाजपा ने विचार किया और ये एक फार्मूला बनाया जा रहा है कि हाजीपुर सीट चिराग को दे दिया जाए और पशुपति कुमार पारस को राज्यसभा से भेज दिया जाए और मंत्री बनाया जाए केंद्र सरकार में। तो ये सब बातें चल रही है, क्योंकि भाजपा का एकदम क्लियर कट है कि ठीक है, आप 6 सीट पर लड़े, हम 6 सीट आपको देंगे, लेकिन सीटों का बंटवारा इस तरह से आप लोग आपस में कर लीजिए, नहीं तो हम खुद अपना बंटवारा कर देते हैं आप लोगों के बीच में। पहले आपस में आके सहमति आपकी नहीं बनेगी तो हम सहमति बना देंगे।
देखिए, पारस गुट का भी जो लोग हैं उनसे बात करिएगा तो वो कहते हैं कि देखिए हमारे पास तो सांसद ज़्यादा है तो हमको ज़्यादा सीट मिलनी चाहिए। चिराग तो इकलौते सांसद है तो उनको ज़्यादा सीटें क्यों दी जा रही है? आखिर क्या आधार है उनको देने का? तो आधार साफ है, भाजपा कोई रिस्क लेना नहीं चाहती। देखिए, जो सर्वे सब आ रहे हैं सीटों को लेकर, भाजपा के जो अंदरूनी सर्वे हैं वो ये बतलाते हैं कि जो सीटें हैं, खासकर हाजीपुर सीट है या फिर जमुई की सीट है, नवादा की सीट है, इन सब सीटों पर एलजेपी का वोट निर्णायक है, लेकिन बीजेपी वहां पर बहुत कुछ खेला कर सकती है। तो इन सर्वे के आधार पर बीजेपी ने एक फार्मूला तैयार किया कि ये जो 3 सीटें हैं, हाजीपुर, जमुई, खगड़िया, समस्तीपुर, वैशाली और एक राज्यसभा की सीट पारस जी को दे दी जाए। देखिए, चिराग पासवान एक सीट उत्तर प्रदेश पे भी मांग रहे हैं, उस पर भी एक मंथन है। तो वो मंथन तभी होगा जब खगड़िया सीट पर चिराग पासवान अपना दावा छोड़ेंगे, तभी यूपी की एक सीट उनको मिलेगी। भाजपा ने एक लाइन खींची है कि 6 सीट से ज़्यादा हम एलजेपी के दोनों गुटों को नहीं दे सकेंगे, उसमें दिक्कत ही दिक्कत आएगी और ज़्यादा इसमें तनाव करने की जरूरत नहीं है। चाचा भतीजा को ये बात माननी चाहिए। एक राज्यसभा से चले जाए, मंत्री बनने का आश्वासन भी उनको दिया जा रहा है। देखिए, जो सर्वे है वो बतलाते हैं कि जो 24 का चुनाव है उसमें भाजपा की सरकार बनेगी। अभी तक जो सर्वे आ रहे हैं उसमें भाजपा अपर एज में है। तो चिराग पासवान और पारस भी चाहते हैं कि सत्ता के साथ ही रही जाए और अगर मंत्री पढ़ने का आश्वासन मिल रहा है तो उसको अवेल किया जाए, उसको हाथों हाथ लपका जाए। लेकिन एक जो डेडलॉक उत्पन्न हो गया है, जो रुकावट है, अवरोध है, जो भी नाम आप दीजिए चाचा और भतीजे के बीच में, वो बर्फ पिघल नहीं पा रही है। भाजपा की पूरी कोशिश है कि उस बर्फ को अब पिघला दिया जाए। ये जो नई सीटों का बंटवारा भाजपा अपने हिसाब से कर रही है सर्वे के आधार पर, क्योंकि ये 6 सीटें जो है इसको चाहती है भाजपा की एनडीए के खाते में आ जाए। तो इस तरह से अगर करेंगे तो ये 6 सीटें उनके पास वापस आ सकती है। तो ये कहानी भाजपा चचा को भी सुना रही है और भतीजे को भी सुना रही है। दोनों को फैसला लेना है। देखिए, चिराग पासवान भी चाहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा झंझट में लोकसभा चुनाव में ना पड़े। एक मजबूत सेवा मान सम्मान के साथ एक समझौता हो जाए, जीत के वो दिल्ली जाए, केंद्र में मंत्री बने, फिर विधानसभा चुनाव जो 25 में होगा उसमें देखा जाएगा किस तरह की लड़ाई लड़नी है। लेकिन फिलहाल पहला गोल है दिल्ली पहुंचना, पारस का भी और चिराग पासवान का भी। देखिए, प्रिंस राज भी है, प्रिंस राज का भी दबाव है कि समझौता हो, अच्छा समझौता हो और समस्तीपुर सीट को भी निकाला जाए। ये प्रिंस राज की भी चाहत है। अगर ज़्यादा झगड़ा झंझट होगा तो फिर दिक्कत आ जाएगी। तो बीच बिचाव का रास्ता निकालने की लगातार कोशिश है। पारस जी को भी समझाया जा रहा है, चिराग को तो लगातार समझाया जा रहा है कि आप जीत पर मत अड़िए, 6 सीट बोलना बंद करिए। और ये जो फार्मूला भाजपा की तरफ से दिया जा रहा है इसको आप मानिए। इसमें एनडीए का भी भला है, भाजपा का भी भला है और आपका भी भला है। जीत के आइए, मोदी सरकार में मंत्री बनिए, चचा भी बनिए, भतीजा भी बनिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहला गोल भाजपा का 40 में से 40 सीटें बिहार में जीतने का है। तो ये एक फार्मूले के तहत चाचा भतीजा को मिलाने की नई पहल शुरू की है भाजपा ने। अब देखिए चाचा और भतीजे का क्या इसमें रिएक्शन आता है। देखिए, बहुत हद तक फ्लेक्सिबल है पशुपति कुमार पारस। उनको दिल में एक चोट लगी है चिराग के बयानों से, वो सार्वजनिक रूप से इसका बयान कर चुके हैं कि देखिए, दल टूटता है तो जुड़ता है, दिल टूटता है तो जोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो उस दिल को जोड़ने की कोशिश भाजपा कर रही है कि आप माफ करिए चीज़ों को, गलतियों को और अपने दिल को बड़ा करिए, एनडीए के हित में और देश हित में अपने दिल को बड़ा करिए और इस तरह के फार्मूले पर सहमति बनाया जाए और 24 के चौसर में उतरा जाए और महागठबंधन को बिहार में परास्त किया जाए। तो ये इंतजार हो रहा है भाजपा की तरफ से। देखिए, दोनों चचा भतीजे के जवाब का इंतजार है भाजपा को। वो जवाब उनको कब मिलता है? कैमरामैन राम नंदन के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।